चलिए, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 7 है क्लास +1 में। आज हम आगे क्वेश्चन करेंगे। लेक्चर एक्सपोनेंट के ऊपर हमने कल थ्योरी पढ़ ली थी, 3 बातें चाहिए थी। आज उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जो हमने रिजल्ट पढ़ा था फटाफट से निकालने की कोशिश करना। लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 0 a पावर x माइनस 1/x, तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ a। ये सबसे पहली बात, दोनों सेम होंगे। दूसरी बात, ऑलवेज 0 होगा, और यहाँ हमेशा -1 होना चाहिए। नहीं होगा तो बनाएंगे जैसे हमने बातें कर ली थी। चलिए, सेकंड का फर्स्ट है लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 3 पावर x 2 पावर x बाय x। सेकंड पार्ट करना, y अप्रोच तो कल करा दिया था, a पावर y a पावर माइनस y अपॉन 1। यहाँ 1 नहीं है, 1 होता तो काम चल जाता, ऑलवेज 1 होना चाहिए। नहीं है तो बनाएंगे, क्या हो गया यहाँ पे ऑलवेज 1। यहाँ 1 नहीं था तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करा के। ऑलवेज 1 यहाँ पे होना चाहिए था 1, तो हम क्या करा देंगे, बनाएंगे कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा देंगे। न्यूमरेटर में 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, तो यह आएगा लिमिट ऑफ y अप्रोच टू 0 a पावर y 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। लिमिट ऑफ y अप्रोच टू 0 a पावर y माइनस a पावर माइनस y। लिमिट ऑफ y अप्रोच टू 0 a पावर y माइनस 1 a पावर y माइनस 1 y 1। इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग कर दो, दोनों के नीचे अलग कर लेना। y सेम बनाने की कोशिश करना, जो नहीं होंगे उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। लिमिट ऑफ y अप्रोच टू 0 a पावर y माइनस 1 माइनस 1 बाय y। चलिए, बाकी तो सब ठीक है। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ माइनस y है या y है नॉट, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय किससे कर लोगे, -1 से। मल्टीप्लाई करा लो एंड डिवाइड करा लो। मैंने पहले ही बोला था हमेशा 0 होना चाहिए, नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन 1 ऐड सब्ट्रैक्ट, सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड। चलिए, तो नॉट सेम तो क्या कराओगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो बाय -1 से। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ y अप्रोचेस टू 0 a पावर y माइनस 1 माइनस, अब ये माइनस था, माइनस का मैंने क्या कर दिया प्लस, क्यों, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, समझ जाओगे, a पावर माइनस आ जाएगा। सोचो, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किया, -1 से। ऊपर ही -1 रखा, नीचे भी, ये दोनों हमेशा क्या रखनी है, सेम। तो कहता है अब सेम हो गए, हाँ अब ये भी सेम हो गए, ये भी सेम है, 1 है, 0 को अप्रोच करें लिमिट, तो अब ये क्या बन जाएगा, log ऑफ a प्लस, ये भी क्या बन जाएगा, log ऑफ a, log a प्लस log a ट्वाइस ऑफ log। फिर एक बार बात करूं आगे चलाने से पहले, सबसे पहली कंडीशन जो रिमाइंडर लगाए थे वो ये थे, लिमिट x वो 0 a पावर x माइनस 1 ऑलवेज 0 नहीं होता। इफ नॉट देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, then apply substitution। पुट करा लेना x को a प्लस h या a माइनस h। फिर दूसरी बात हमने जो देखी थी वो सेम होनी चाहिए। if not then make it। तीसरी बात, लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 ऑलवेज 1 होना चाहिए, नहीं होगा तो बनाएंगे, ऑलवेज 1 होगा। अगर नहीं होगा देन वी मेक इट, कैसे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ऑलवेज 1 नहीं होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे। ठीक है, अब चला दो तेज तेज से। इफ नॉट देन ऐड और सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट।
चलिए नहीं तो थोड़ा सा लास्ट लेक्चर से देख लेना वही ये था। चलिए सेकंड का फोर्थ, लिमिट ऑफ x अपोजिट 0 5 पावर x अपॉन, नीचे x नहीं है, रिजल्ट होता था लिमिट ऑफ a पावर x माइनस, यहाँ पे दोनों सेम होते थे जो कि नहीं है, यहाँ x है नीचे है ही नहीं, तो डिवाइड कराएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कराएंगे, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। किससे बोला x, तो आ जाएगा लिमिट ऑफ x अपोजिट 0, x से डिवाइड किया x से मल्टीप्लाई, 3 की पावर x माइनस 1, x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, सोचो डिवाइड करा दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से, न्यूमरेटर को भी x से करा दो, ये रहा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को भी x से करा दो, x कट जाएगा, वही बात आती है, ऊपर वाले में ये रिजल्ट लग जाएगा, कितना बन गया सोचो log ऑफ 1, और नीचे कितना लग जाएगा log ऑफ 3। डाउट होता तो आप बोल ही देते हैं, फिर भी एक बार अपनी तरफ से करा दो अल्टरनेटिव, x से डिवाइड कराएंगे न्यूमरेटर को, x से डिवाइड कराऊंगा डिनोमिनेटर को, x कट जाएगा, यहीं पहुंच जाऊंगा, नीचे x नहीं था तो x इंट्रोड्यूस किया। सेकंड का सिक्स्थ है, लिमिट ऑफ 3 की पावर 2/x माइनस 9/x, ये क्या आएगा लिमिट ऑफ a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर m, थ्री की पावर 2 इंटू 3 की पावर x माइनस 9n बाई x, 3 की पावर 2 प्लस x, a की पावर m प्लस n, a की पावर m, a की पावर n, तो मैंने बोला रूल लगा दिया 9 कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 इंटू 3 की पावर x, यहाँ दोनों से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन नहीं, तो लिमिट ऑफ क्या आएगा x अप्रोचेस टू 0, 9 आएगा 3 की पावर x माइनस 1/x, ये क्या आएगा 9, ये सारा रिजल्ट बन जाएगा रिजल्ट, और ये दोनों सेम है, 0 है माइनस 1 है, तीनों बातें जो यहाँ क्या रखे x माइनस 1 0, ये क्या बन जाएगा log 3। थर्ड का सेकंड है, लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 0 e पावर sin x माइनस 1/x, बाकी सारी कंडीशनें ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, नॉट सेम, बाकी ठीक है, ऑलवेज 0 ठीक है, 1 भी ठीक है, तो क्या करो मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो, sin x से, तो क्या आएगा लिमिट ऑफ e पावर sin x माइनस 1, sin x से डिवाइड करा लो, sin x से मल्टीप्लाई करा लो, नीचे क्या पड़ा हुआ ये x ही है, ये सारा रिजल्ट बन गया, ये कितना आ गया log e, sin x बाई x क्या होगा, कल बताया था log e 1 होता है, log e 1 होता है, और लिमिट ऑफ x अपोजिट 0, sin x बाई x भी क्या होता है, ये सारे बन गए। थर्ड का ही फोर्थ है, वही तीन कंडीशनें बार बार देखनी, ऑलवेज 0 नहीं होगा तब सोचेंगे, जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन तभी करा दिया था लास्ट लेक्चर में, ताकि आज कोई दिक्कत ना रहे सब्शन लगाने में, हमें 0 होगा तो ठीक है, नहीं होता तो हम सब्शन का रास्ता बनाते हैं, 0 होगा तो ठीक है, नहीं तो बोला वैसे सब्स्टिट्यूशन, सेम है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 है तो ठीक है, नहीं तो ऐड सब्ट्रैक्ट, बस यही चार बातें इन्हीं के ऊपर चलना है, तीन बातों पे। थर्ड का फोर्थ पार्ट है, लिमिट है x approaches to 0 है, चलो हो गया ना, x 2 की पावर x माइनस 1 में देखना, लिमिट ऑफ x approaches to 0, x 2 की पावर x, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, वैसे देखा जाए तो 0/0 फॉर्मूला,
अब तो बहुत सारे क्वेश्चन के 1 माइनस कॉस ए का एंगल का हाफ होता है, कर देता हूँ। 1 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, x 2 की पावर x माइनस 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x माइनस एंगल का स्क्वायर शुड बी डिनोमिनेटर। दैट मीन्स x/2 का स्क्वायर चाहिए, मतलब x²/4 चाहिए। डिवाइड करा दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, डिवाइड करा दो एंड मल्टीप्लाई करा दो डिनोमिनेटर बाय x²-4 से। मेरा मतलब इसको 1 बनाना है तो ऐसे बना लो, लिमिट x को 0 है। इसकी तो बाद में सुध लूंगा, पहले इसी को पुरानी वाली एक्सरसाइज वाले खत्म करो। 2 साइन स्क्वायर x/2, तो मैंने क्या किया, x²/4 से मल्टीप्लाई x²/4 से डिवाइड, ये सारा 1 निकालो, बाकी बाद में देखते हैं। तो ये 1 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, सोच लो। यहाँ 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला लगाया मैंने, 1 माइनस कॉस ए का काम किया। 2 साइन स्क्वायर पहले बहुत लगाया आराम से, अब एंगल का स्क्वायर चाहिए, x²/4 चाहिए, मैंने x²/4 से डिवाइड मल्टीप्लाई, ये तो 1 बना। तो ये कितना आ गया, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा आपके पास x, ये क्या आ जाएगा 2, ये सारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x²/4, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, x 2 की पावर x माइनस 1, ये कट जाएगा 2 से, 2 भी ऊपर ले जाओ, 2 भी ऊपर ले जाओ, 2 का इसको क्या कराओगे, 2 ऊपर ले जाओ, नीचे आ गया x²। सोचो ये आ गया लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 है, सारे चाहे दिखे चाहे ना दिखे, 2 की पावर x माइनस 1/x, ये रिजल्ट होता है, रिजल्ट लगा दो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1/x log ऑफ a, तो कितना आएगा 2, ये सारा क्या बनेगा, सोच लो, log 2 आंसर। मैंने 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला लगाया था, फिर एंगल का स्क्वायर चाहिए था, x/2 का होल स्क्वायर, तो x²/4 से डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारा 1, 2 इंटू 2, ये रहा x²/4, ये रहा 2 to the 4, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू x से x कट जाएगा, 2 पावर x बनेगा, क्या बन जाएगा, log ऑफ। फोर्थ का सेकंड पार्ट कर करा दिया था, फर्स्ट है e पावर x माइनस x/x, आगे पीछे कर लो, जैसे आगे पीछे कराओगे आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह से बोल रहा हूँ, लिमिट ऑफ e पावर x माइनस 1 माइनस x/x है, 1 को आगे x को पीछे कर लिया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ये बना दिया, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 माइनस x/x। अब अलग अलग कर लो, अलग अलग कैसे कराओगे वो देखो, a माइनस b/c, a/c b/c अलग अलग कर लो, तो कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ e पावर x माइनस 1/x माइनस x/x, कितना बन गया देखो जी, log e, ये एक्सेप्ट कर गया, ये क्या बन गया, log e, ये क्या बन गया 1। चलिए e पावर x था माइनस x माइनस 1 था, 1 को आगे ले जाओ, x को पीछे आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस माइनस में कर सकते हैं, e पावर x माइनस 1 बाई माइनस x, e पावर x, ये कितना आएगा, log e कितना होगा 1 माइनस 1 0, log e कितना आ जाएगा, फोर्थ का थर्ड पार्ट। लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 है,
e पावर x e पावर -1 x प्लस 1 ऑलवेज जीरो होना चाहिए, नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन लगा दो। ऑलवेज जीरो होना चाहिए, नहीं है तो अप्लाई करा सब्स्टिट्यूशन, पुट करा लो x को, जितना यहाँ होगा 1 प्लस h, तो लिमिट ऑफ x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह x की जगह x की जगह x की जगह e की पावर 1 प्लस h माइनस e पावर -1, जहाँ x है वहां पे क्या आ रहा है 1 प्लस h। ये x अप्रोचेस टू 1 है कि -1, ये देख लो -1 है, सॉरी ये -1 है, तो सब्स्टिट्यूशन लगा दो -1 प्लस h, तो क्या आएगा -1 प्लस h -1 मैं तभी को ये कटेगा नीचे, तो ये इधर चला जाएगा, माइनस का +1 हो जाएगा, लिमिट h वैल्यू 1 प्लस 1 e पावर -1 प्लस h e पावर -1 बाय h। x अप्रोच टू -1 था, तुमने क्या बताया x को -1 प्लस h, तो x की जगह -1 प्लस h, अप्रोचेस टू क्या हो गया -1, अप्रोचेस टू क्या हो गया -1, x की जगह -1 प्लस h -1 प्लस h कट गया, इसको इधर ले जाओ, तो h किसको अप्रोच हो जाएगा -1 प्लस 1 0 e पावर -1 प्लस h e पावर -1 बाय h, इसके टुकड़े कर लो, देखो कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ h e पावर -1 बाय h, इसमें ये वाला रिजल्ट लगा लो, कौन से वाला, जो इंडक्शन में बहुत ज्यादा लगाते थे, a की पावर m इंटू a की पावर m, तो कितना आएगा, लिमिट ऑफ बाय h, कॉमन ले लो इसमें से, कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, सोचो जरा, जैसे ही कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर -1 क्या आ जाएगा कॉमन, ये क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ h अप्रोच टू e पावर -1 कॉमन लो, कितना बचेगा, सोचो e पावर h -1 बाय h, ये सारे का सारा रिजल्ट बन गया, सोचो जरा कौन सा, लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 a पावर x -1 बाय x क्या बन गया, तो कितना आंसर आ गया, सोचोगे e पावर -1 इंटू लॉग ऑफ लॉग e क्या होता है 1 बाई आंसर, लॉग e क्या होता है 1। यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाया, क्योंकि जीरो को अप्रोच नहीं करना, यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं, तो मैंने क्या लगा दिया, -1 प्लस h सब्स्टिट्यूशन, तो जहाँ x था -1 प्लस h, जहाँ x था -1 प्लस h, 1 से 1 कट गया, इधर ले जाओ, लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0 e पावर -1 प्लस h e पावर -1 बाय, इसकी वो लगा लो रिजल्ट, कौन सा, a की पावर m प्लस m1 e की पावर -1 e की पावर h, कॉमन आ गया कुछ ना कुछ, e की पावर -1, बाकी आगे रिजल्ट आ गया। फिफ्थ है फर्स्ट पार्ट, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू कितना आएगा, π/2 e पावर cos x -1 बाय cos x, हमेशा जीरो होना चाहिए, जो कि नहीं है, नॉट जीरो, तो बनाएंगे कैसे, पुट करा दो x को π/2 प्लस h, 1 2 3 जगह x से चेंज करा दो, लिमिट कितना आएगा, π/2 प्लस h cos of π/2 plus h, cos of π/2 plus h, cos 90 plus theta ट्रिग्नोमेट्री पोलर फॉर्म, उसमें भी करें ट्रिग्नोमेट्री में भी, तो कितना आते हैं, cos 90 10th क्लास को भी cos 90 plus theta, पिछले एक्सरसाइज में भी कराया, सेकंड पॉइंट माइनस sin थीटा, तो ये π/2 इधर चला जाएगा, लिमिट ऑफ सेकंड पॉइंट में आपके पास cos नेगेटिव, आफ्टर स्कूल sin पॉजिटिव होता है, cos क्या होगा, नेगेटिव, लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0
cos पाई बाय 2 माइनस h कितना आएगा sin h, cos पाई बाय 2h कितना आएगा sin h। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। -1 आ रहा है, आ रहा है, 0 आ रहा है, आ रहा है। ये क्या बन जाएगा? log ऑफ e। log e का मतलब कितना हो जाएगा? cos 90 प्लस थीटा माइनस sin। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। sin पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है। आफ्टर स्कूल, स्कूल का मतलब sin और cosecant क्या होता है? पॉजिटिव। cos क्या होता है इस केस में? cos क्या होता है? नेगेटिव। cos क्या देखते हो? नेगेटिव। 90 पे चेंज होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, वहां से देख के ध्यान आ जाएगा। फिफ्थ का फोर्थ, लिमिट ऑफ x अपोज टू 0 e पावर x माइनस e पावर sin x माइनस sin x। यहाँ हमेशा 1 होना चाहिए, जो नहीं, ऑलवेज 1 होना चाहिए, जो नहीं, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा दूंगा 1 को। कहाँ पे बोला? न्यूमरेटर में। ऊपर 1 ही ऐड करा दो, 1 ही सब्ट्रैक्ट करा दो। वन ही ऐड करा तो 1 ही सब्ट्रैक्ट करा दो। सब्ट्रैक्ट वाला आगे पीछे कर लो। लिमिट x अपोज टू 0 क्या आएगा? e पावर x है -1 में, e पावर sin x है +1 में अपॉन x माइनस sin x। तो मैंने आगे पीछे करे, बस और कुछ भी नहीं किया। 1 वाला जो है वो पहले ले आया हूँ, बस और कुछ नहीं किया। e पावर x -1 माइनस e पावर sin x +1। यहाँ पे लिख सकता हूँ e पावर x -1 माइनस कॉमन लेके e पावर sin x -1। नीचे क्या आएगा? x माइनस sin x। दोबारा देख लो, e पावर x था माइनस e पावर sin x था, x माइनस sin x था। यहाँ हमेशा क्या होना चाहिए? 1, जो कि नहीं दिख रहा। तो 1 कहाँ से लाऊं भाई? 1 भी तो लाना पड़ेगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट से ले आऊंगा 1 ऊपर ऐड, 1 ऊपर सब्ट्रैक्ट करा दो, तो क्या आएगा? e पावर x। फिर मैंने क्या लिया? -1 वाला पहले रख लिया, माइनस e पावर sin x +1 वाला बाद में। दोनों में से कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लो, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? e पावर x -1 माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया? e पावर x -1 माइनस कॉमन ले तो e पावर sin x अपॉन x sin x। तो यहाँ 1 बनाना है तो ये दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ भी x नीचे भी x सेम होना चाहिए, सेम नॉट सेम है तो बनाऊंगा तो सही, बिना बनाए तो चल नहीं सकता हूँ। तो कैसे करूंगा बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कराऊंगा, तो क्या बन जाएगा? सोचो जरा। लिमिट ऑफ x अपोज टू 0 कितना आ गया? सोचो, e पावर x -1 क्या कराऊंगा? x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, फिर माइनस आ जाएगा e पावर sin x -1 sin x से डिवाइड, sin x से मल्टीप्लाई, नीचे कितना आ जाएगा? सोचो x माइनस साइन एक्स पढ़ा होता, देख लो x माइनस साइन एक्स। इसमें रिजल्ट लग जाएगा लिमिट ऑफ a पावर x माइनस 1/x क्या आएगा? log e पावर x माइनस 1/x क्या आएगा? log ऑफ e इनटू क्या आएगा? ये सारा क्या बन जाएगा? log e इनटू x माइनस, ये भी सारे का सारा क्या बन जाएगा? log ऑफ इनटू क्या बन जाएगा? sin x अपॉन x माइनस sin x। पता होगा log e क्या होता है? सोचो जरा, log ऑफ e क्या होता है? जहां जहां log e का बनता है, तो लिमिट ऑफ x इक्वल टू 0 x माइनस sin x माइनस sin x कट के क्या हो जाएगा? 1 आंसर। दोबारा देंगे, यहाँ 1 नहीं था, मैंने 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करा दिया। क्या मैथ में ऐड सब्ट्रैक्ट 1 करा सकता हूँ? हाँ, जब रिक्वायरमेंट ना हो तो ऐड सब्ट्रैक्ट करा सकता हूँ। e पावर x -1 e पावर sin x +1 कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लो, तो ये आएगा नॉट सेम। यहाँ x था, नीचे x नहीं था, नॉट सेम, ये x था, नीचे x नहीं था। e पावर x -1 नीचे x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, इसको भी x से डिवाइड, x से sin x से डिवाइड, sin x से मल्टीप्लाई,
ये भी नॉट सेम, ये भी सेम नहीं है, तो साइन एक्स से डिवाइड, साइन एक्स से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा रिजल्ट से लॉग ए, यहाँ ए था तो ए था, ई है तो क्या आएगा लॉग ई, तो यहाँ भी क्या आएगा लॉग ई, साइन एक्स बढ़ा देगा तो लॉग ई कितना होता है 1, तो एक्स माइनस साइन एक्स में ये आते हैं। सिक्स्थ का सेकंड है, लिमिट ऑफ ये आएगा x e पावर x माइनस 1, अभी कराए थे तो थर्ड का फोर्थ पार्ट था, सेम एज थर्ड का फोर्थ, जैसे थर्ड का फोर्थ कराया वही है, सेम एज थर्ड का फोर्थ, 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, तो कितना आ जाएगा सोचो जरा, लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 0 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, एंगल का स्क्वायर शुड बी इन डिनोमिनेटर में होना चाहिए, एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो क्या चाहिए तुम्हें नीचे, दैट मीन्स x बाय 2 का स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4 चाहिए, उसी से डिवाइड उससे मल्टीप्लाई करा, x बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ये सारा क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट ऑफ x अपोजिट, ये 4 ऊपर चला गया, ये रहा 4 x e पावर x माइनस 1, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया x स्क्वायर, 4 तो ऊपर चला गया, ये रहा x e पावर x माइनस 1 2, ये सारा आ जाएगा 1 इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, कटिंग कर दो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा लिमिट ऑफ x अपोजिट टू 0, कितना आ गया 4x e पावर x माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ x, ये भी कट गया, फिर ये भी कट जाएगा, सोचो जरा कितना बच जाएगा, ट्वाइस ऑफ e पावर x माइनस 1x, ये रिजल्ट बन गया, कितना आ गया ट्वाइस ऑफ लॉग ई कितना होगा, चलिए बाय, एक से पहले 6 तक क्वेश्चन करो, ठीक है, फिर जो डाउट होंगे पूछना इसमें से। 7 का सेकंड, 7 का सेकंड करा लो इसको, 7 का सेकंड है 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x है, बाय कितना आएगा 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा देना, तो जब मैं 1 माइनस कॉस एक्स का कुछ बच्चे फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, तो लिमिट x अपोजिट टू 0 है, इसका फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस x का 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 अंडर रूट कॉस 2x e पावर x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ गलती है, ये गलती है बस इस क्वेश्चन में, बाकी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ मिस्टेक है, ये वाली गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स था, पर कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ये स्टेप रॉन्ग है, ये नहीं करना, बाकी सब ठीक है, क्यों नहीं करना, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स है, सिर्फ 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, पर यहाँ 1 माइनस कॉस ए इंटू मान लो के है, के, या मान लो कोई भी एक एलिमेंट पढ़ा हुआ है, ये मान लो क्या पढ़ा हुआ है, कुछ भी कह लो, लॉग पढ़ा हुआ है, लॉग, तब थोड़ा फॉर्मूला लग जाएगा, नो फॉर्मूला, मेरा मतलब 1 माइनस कॉस ए इंटू 2 पढ़ा हुआ,
नो फॉर्मूला, सिर्फ 1 माइनस कॉस ए का होता है। यहाँ पे पढ़ा था 1 माइनस कॉस ए के साथ ही पढ़ा हुआ इनटू में cos 2x, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई, नो फॉर्मूला, कि cos x के साथ ये पढ़ा हुआ है। हाँ ये बात अलग है, क्वेश्चन ऐसे होता 1 माइनस cos x, पूरे के बाहर पड़ा होता है cos 2x, e पावर x स्क्वायर माइनस 1। अब लग जाता फॉर्मूला, अब लग जाता यस 2 sin स्क्वायर x बाय 2 लिमिट x बच 0 रूट ऑफ cos 2x। अब लग जाता अगर समझे तो यस, अब ठीक है, क्योंकि ये जो रूट cos 2x है पूरे के बाहर है, पर यहाँ पे cos x इनटू है, ये दोनों क्या हो रहे हैं ये देखो जरा, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई 1 माइनस cos x इनटू भी तो लग रहा है 1 माइनस cos x, तो ये स्टेप नहीं लगाना, करें कैसे बता रहा हूँ, यहाँ 1 माइनस cos x का अलग फॉर्मूला नहीं लगा देना, ये गलती नहीं करनी, करें कैसे बता रहा हूँ देखो जरा। कोई फॉर्मूला नहीं होगा, 1 माइनस कॉस ए नॉट लिख देता हूं यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस ए इनटू कोई भी मान लो के पड़ा है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। 1 माइनस कॉस एक्स के साथ cos 2x पड़ा हुआ है, नो फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। समझ भी रहे हो कि आ गया तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब इसका क्या लगेगा, नो फार्मूला। चलो तो अब करूंगा कैसे वो देख लेता हूं, करूंगा कैसे बता देता हूं। तो रैशनलाइज करा लो इसको, पहले नीचे वाले को बना लो, क्या मतलब लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मत भूलना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पूरे के बाहर नहीं, e पावर x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले इसमें एक रिजल्ट बना लो, लिमिट x में 0 a पावर x माइनस 1 बाय x, क्या होगा लॉग ए, ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ x स्क्वायर पड़ा हुआ था, नीचे क्या पड़ा हुआ है, x स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं पड़ा हुआ सोचो, तो मैं क्या करा दूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा बाय एक्स स्क्वायर से, कहाँ पे बोला, इन डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई भी करा दो डिवाइड भी करा दो, पर कराओगे किससे बोला, एक्स स्क्वायर से, कहाँ कराओगे, इन डिनोमिनेटर, करा दो जरा। मेरा मतलब क्या हो गया, ऊपर कितना आएगा सोचो जरा, ये तो वैसी का वैसी ही रहेगा, नीचे एक्स स्क्वायर नहीं था, ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये तो बाद में सोचूंगा, अंडर रूट के अंदर है, रैशनलाइज करते हैं, e पावर x स्क्वायर माइनस 1 था। अब क्या करूंगा सोचो जरा, x के से डिवाइड x के से मल्टीप्लाई, ऐसे करूंगा, क्या मतलब e पावर x स्क्वायर माइनस 1 था, नीचे कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो मैंने x के से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ये रिजल्ट बनाने के लिए, ताकि ये दोनों सेम बन जाए। अब ये लॉग ही हो गया, अब मैं आगे प्रोसीड कर देता हूँ। अब ये कितना आ गया सोचो जरा, लिमिट ऑफ x अपोज 0, अब समझ में आया है क्या करते हैं, 1 माइनस cos x अंडर रूट cos 2x, नीचे क्या आ जाएगा, सारे का सारा सोचो जरा, ये बन जाएगा आपका log e इंटू क्या बन जाएगा x स्क्वायर, ये सारा क्या आ जाएगा, e पावर x स्क्वायर माइनस 1 क्या बन जाएगा, log e इंटू क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अब इसको क्या करा लो, रैशनलाइजेशन, नीचे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, रैशनलाइज करा, रैशनलाइज कैसे कराते थे, cos t से मल्टीप्लाई cos t से डिवाइड करा लीजिए रैशनलाइज। ये कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ x अपोज 0 1 माइनस cos x, इधर कितना आ जाएगा cos 2x, नीचे कितना आ जाएगा x स्क्वायर, 1 प्लस cos x cos 2x, 1 प्लस cos x cos 2x, लगा दो जरा फॉर्मूला, क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, कितना आ जाएगा सोचो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो क्या आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स अपोजिट 1 का स्क्वायर माइनस नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा सोचो। ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू cos 2x। डिनोमिनेटर कैसे कैसे चलता है। अब इस 1 में क्या लगा लो आइडेंटिटी ताकि कॉमन आ जाए। क्यों? क्योंकि ये अगर आप x को अभी भी 0 पुट कराते हो तो 0/0 फॉर्म में पुट करा के देख लेना, तो फैक्टर बनेगी नहीं, रेशनलाइज होगा नहीं, सब्शन लगेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 पे आइडेंटिटी लगा दी। कौन सी वाला sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे 1 पे? 1 इक्वल टू sin स्क्वायर x cos x लगा लो, कॉमन आ गया, आंसर आ गया। ऐसे अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है स्कूलों में, हर स्कूल में एक आधी बार आता है। एक बार दोबारा पढ़ के देख लो पूरे का पूरा लिमिट, बस अब आंसर आ जाएगा आपसे। लिमिट ऑफ x अपोज टू 0 तो ठीक था, 1 को लिख लिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। 1 को क्या लिख लिया हमने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा cos के डिनोमिनेटर को मत छेड़ना, डिनोमिनेटर कॉमन, यहां से कुछ कॉमन होता है कॉमन। तो क्या बन जाएगा लिमिट x अपोज टू 0, ये क्या बन जाएगा लिमिट ऑफ x अपोज टू 0 cos स्क्वायर x कॉमन निकल जाएगा, डिनोमिनेटर मत छेड़ो। 1 माइनस cos a का फॉर्मूला लगता है, 1 माइनस cos a का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर a बाय 2, जितना एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा। लिमिट ऑफ x हो 0 cos स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होगा, तो उसे 2 कर जाएगा। फिर क्या आएगा लिमिट ऑफ प्लस cos स्क्वायर x नीचे आ रहे, ऊपर से कुछ कॉमन आता है कॉमन ले लो, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। सोचो पढ़ के देख लो एक बार, आंसर आ गया है तो ये ऐसे ही होता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x। नीचे कितना आ जाएगा सोचो, नीचे आ जाएगा आपके पास एक तो x स्क्वायर चल रहा है, एक 1 प्लस cos x cos 2x है। तो मैंने क्या किया है, बस इसमें एक गलती को अवॉइड करना जो स्टार्टिंग में हो जाती है 1 माइनस cos x, क्योंकि cos x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है चीज, 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई, यहाँ x के था नीचे x के नहीं था, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे आने के बाद रूट में था मैंने रैशनलाइज कर लिया, 1 की मैंने आइडेंटिटी खोल दी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कॉमन आना शुरू हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक उस फॉर्मूले को याद किया, ये 1 हो जाएगा यार, तो बचेगा कितना, ये 1 हो गया, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ cos ऑफ 0, ये sin स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस cos ऑफ 0 cos ऑफ 0, 1 प्लस 2 बाय 2 कितना आ गया 3/2, कितना आ गया इसमें 3/2। 3/2 क्यों बनेगा, क्योंकि ये सारे का सारा क्या हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ cos 0 1 प्लस cos 0 cos 2x, ये कितना आ जाएगा 3/2, 7 का 4th। तो रैशनलाइज करना इसमें मेन तो था ही था, तो पहली गलती जो करते हो वो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला लगा के करते हो, पहले फॉर्मूला लगा देते हो तो ये गलती कर देते हो। चलिए 7 का ये 4th पार्ट, अब देखो ये कैसे कराओगे, करके दिखाओगे। a b की पावर x ax bx प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ तो 8th क्लास वाला फॉर्मूला लगा लो या 9th वाले कर लो, सर्ट्स वाले पावर वाले, a b की पावर n क्या होता है a n b n, तो क्या आ जाएगा लिमिट ऑफ x अपोज टू 0 ax bx प्लस 1, देखो
ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स प्लस 1। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, यहां से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा लिमिट ऑफ, क्या कॉमन आ रहा है, ए पावर एक्स, क्या पड़ रहा है, बी पावर एक्स माइनस 1। यहां से भी नेगेटिव साइन कॉमन लो, आंसर आ गया बस। अभी तो सारी बातें लिख देता हूं। ये क्या आएगा, लिमिट एक्स में 0, ये क्या आ जाएगा, ए पावर एक्स माइनस कॉमन ले लो अपॉन एक्स के, फिर ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, दोनों में से सोचो जरा कॉमन की कॉमन लीजिए, ये क्या आएगा, लिमिट एक्स में 0, बी पावर एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ए पावर एक्स माइनस 1 वाई एक्स के तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे एक्स अलग कर दो, इसके नीचे एक्स अलग कर दो, ये क्या बन जाएगा, log b, ये क्या बन जाएगा, log a। एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर की क्या कर लिए, 2 टुकड़े, ये क्या बन रहा है, एक्स के क्या टुकड़े हो गए, 2, एक बार एक्स, ये सारा क्या बन जाएगा, log b, और एक बार ये सारा क्या बन जाएगा, log a। चलो अब 7 तक कर लेना। तो क्या भाई वेट कर दिया, 2 मिनट, ये मोटा बुला देना। चलिए ओके बाय।